आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपका फ़ोन आपसे 24 घंटे के लिए अलग कर दिया जाए तो क्या आप नॉर्मल रह पाओगे, या हर 5 मिनट में अपने पॉकेट्स चेक करोगे, हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करने की कोशिश करोगे, या आपका मन रील स्क्रॉल करने का करेगा? तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। इंडिया में लगभग 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 50 करोड़ लोग डेली सिर्फ रील व्यूज करते हैं। एक एवरेज इंडियन 6.5 घंटा मोबाइल पर स्पेंड करता है। लगभग 74% लोगों का स्लीप साइकिल मोबाइल फोन की वजह से खराब हो चुका है। इंडिया का टीनेज बच्चा आज की डेट में 3.5 घंटे एवरेज मोबाइल पर निकाल रहा है। हर 5 में से एक बच्चे की डिपेंडेंसी आज मोबाइल फोन पर है। ये डाटा देख के लगता है कि मोबाइल फोन आप यूज नहीं करते, मोबाइल फोन आपको यूज कर रहा है। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी फैमिलीज पर, हमारे रिलेशनशिप पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर और हमारी रियल लाइफ पर। मोबाइल आज एक नेसेसिटी है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वर्क सब कुछ मोबाइल पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम मोबाइल यूजेज पर नहीं है, प्रॉब्लम इसके अनकंट्रोलेबल यूजेस पर है। और यही हैबिट धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लेते हैं रील स्क्रॉल करने के लिए, और 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सोचिए, एक फैमिली डिनर टेबल पर बैठी है। पापा मोबाइल फोन पर है, मम्मी व्हाट्सएप पर, बेटी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है और बेटा यूट्यूब शॉर्ट्स पर। सब लोग साथ में हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी साथ में नहीं। फिजिकल प्रेजेंस सबका है, लेकिन आपस में इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं। पहले लोग बात करते थे, अब लोग फॉरवर्ड करते हैं। पहले लोग सुनते थे, अब स्क्रॉल करते हैं। और इनमें से जो लोग लेट नाइट स्क्रॉल करते हैं उन्होंने तो अलग ही तबाही मचा के रखी है। जो लोग रात को 11 बजे के बाद स्क्रॉल करते हैं उनके नींद का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट साइकिल मिस हो जाता है। मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन को सप्रेस कर देती है। मेलाटोनिन वही नेचुरल हार्मोन है जो रात को सोते समय आपका ब्रेन रिलीज करता है। ये आपके स्लीप साइकिल का एक सिग्नल है, जिससे आपको ये पता लगता है कि अब आपको नींद आने वाली है। और मोबाइल फोन की ब्लू लाइट इसे ब्लॉक कर देती है, जिससे आपको लगता है कि अभी भी दिन है। और तब आंखें बंद करने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आती। सुबह उठकर थकान और इरिटेशन एक नॉर्मल रिजल्ट है। घर में बातें गुस्से से ज्यादा होने लगती है, सिर्फ इसी कारण क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। कॉमन सेंस मीडिया 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि 68% फैमिलीज में झगड़े सिर्फ मोबाइल फोन के कारण होते हैं। PW रिसर्च 2020 की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 46% बच्चों ने कहा है कि उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान ही नहीं देते। कई पेरेंट्स से कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते। लेकिन सच तो यह है कि मोबाइल फोन ने एक कम्युनिकेशन ब्रिज ही कमजोर कर दिया है, या कह सकते हैं कि तोड़ दिया है। और अब बात करते हैं रील कल्चर की। इंस्टाग्राम में 2020 में रील लॉन्च किया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स ने एक नया ही हैबिट लूप क्रिएट कर दिया है, द डोपामिन लूप। डोपामिन यानी प्लेजर केमिकल। जब भी आप एक नया वीडियो देखते हैं तो आपके ब्रेन को एक छोटा सा डोपामिन शॉट मिलता है, और इसी वजह से आप बार बार फोन स्क्रॉल करते हैं। ये वही डोपामिन केमिकल है जो आपको गैम्बलिंग में मिलता है, जो आपको सिगरेट में मिलता है, और अब फोन स्क्रॉल करने में। बच्चों में इसके कारण कंसंट्रेशन की बहुत कमी हो जाती है। बार बार ये रील देखने से उन्हें स्लो कंटेंट बोरिंग लगने लगते हैं। जैसे कि क्लास का एक लेक्चर 45 मिनट का होता है, बच्चे वहां फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट होते हैं। कंसंट्रेशन की ये तकलीफ रील हैबिट से डायरेक्ट लिंक है। डोपामिन का हर 15 सेकंड में मिलना ब्रेन को ये रिट्रेन करता है कि विदाउट सिमुलेशन के रहना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई बहुत मुश्किल लगने लगती है। उनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। WHO कहता है कि जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं और मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका इमोशनल कंट्रोल कमजोर हो जाता है। मतलब वो छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। मोबाइल लेने पर चीखना, रोना, चिल्लाना ये नखरे नहीं है, ये उनका ब्रेन है जो स्क्रीन की वजह से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना भूल जाता है। क्लास 6 से 10 तक के 40% स्टूडेंट्स अपना मोबाइल फोन चेक किए बगैर पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो टीनेज बच्चे 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर निकाल रहे हैं, उनमें डिप्रेशन का रिस्क 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और अब बात करते हैं उन क्रिएटर्स की जिनमें लिमिट क्रॉस करने का एक ट्रेंड चल गया है। आजकल लोग व्यूज और लाइक्स के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। डेंजरस स्टंट, पब्लिक न्यूसेंस, फेक प्रैंक, इनसेंसिटिव कंटेंट, प्राइवेसी वॉल्यूशन, और कई लोग तो अपनी डिग्निटी तक को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पर क्या ये सब वर्थ है?
आज 71% क्रिएटर को एंजाइटी होने लगती है जब उनके फॉलोअर्स ड्रॉप होना चालू हो जाते हैं। 65% क्रिएटर आज की डेट में बर्नआउट फील कर रहे हैं। 89% क्रिएटर अपने आप को दूसरे क्रिएटर से कंपेयर कर रहे हैं और 38% क्रिएटर अपनी पर्सनल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अगर एक 30 सेकंड की रील के लिए आप अपनी रेपुटेशन की रिस्क ले रहे हैं तो सोचने की जरूरत है। फॉलोअर्स मिल सकते हैं लेकिन रेपुटेशन चली जाएगी। व्यूज मिल सकते हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। याद रखिए, वायरल होना और वैल्यूएबल होना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं रील्स के अगेंस्ट नहीं हूं। बहुत से क्रिएटर हैं जो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लाइक्स और फॉलोअर्स वैलिडेशन बन जाते हैं। एक रील वायरल हुई, 1000 लाइक्स मिले, अब क्रिएटर को 2000 लाइक्स चाहिए, फिर 5000, फिर 10,000। ये एक ऐसी रेस है जो खत्म ही नहीं होती। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन एक कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाता है। हम अपनी रियलिटी को कंपेयर करते हैं किसी और की रील से, क्योंकि रील में सब परफेक्ट होता है, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी लाइफ। और फिर हमें लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं हैं। और यही लो सेल्फ स्टीम 10 से 12 साल के बच्चों तक में देखने को मिलती है। और अब व्यूअर से एक खास बात, रील हमें इंस्टेंट एंटरटेनमेंट तो देती है, लेकिन इसकी हिडन कॉस्ट भी होती है। हमारा अटेंशन स्पैन कम होने लगता है, हमारे पेशेंस वीक हो जाते हैं, हमारा फोकस वीक हो जाता है। हम 30 सेकंड रील के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लॉन्ग कन्वर्सेशन, लॉन्ग वीडियोस और बुक्स बोरिंग लगने लगती है। आज हम इंफॉर्मेशन बहुत सारी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कम है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन मोबाइल छोड़ना नहीं है, मोबाइल को कंट्रोल करना है। मेरी तरफ से ये 5 सजेशन फॉलो करने की कोशिश करिए। सबसे पहला, नो फोन ड्यूरिंग मील। फैमिलीज के लिए एक सेपरेट मोबाइल फ्री जोन बनाना होगा, जहां पे सिर्फ एक ही रूल होगा, डाइनिंग टेबल पर नो फोन, एक शेयर्ड मील विदाउट स्क्रीन टाइम के। यह हमारे रिश्तों के लिए सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप होगा। दूसरा, सोने से आधा घंटे पहले या तो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पर रख दीजिए और हो सके तो बंद कर दीजिए। और तीसरा, डेली अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करिए और खुद तय करिए कि क्या वो सही है। और चौथा, हर दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन या तो कोई बुक पढ़िए, वॉक पर जाइए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, और कुछ नहीं तो अपनी फैमिली में बैठकर आपस में बातें करिए। यह आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा डेवलप करेगी। और पांचवा, कंटेंट कंज्यूम करने से तो कंटेंट क्रिएट करने पर ज्यादा जोर दीजिए। विश्वास मानिए, कंटेंट क्रिएट करना आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप करता है। इससे आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस और आपका अपीयरेंस बहुत स्ट्रांग होता है। और हाँ, एक और जरूर बात, अपनी वैल्यूज को लाइक और व्यू से मत मेजर करिए, क्योंकि आपकी वैल्यूज नंबर डिसाइड नहीं करते, आपका कैरेक्टर आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। फोन एक टूल है और टूल का काम होता है हमारी जिंदगी को आसान बनाना। लेकिन जब यह टूल इंसान से बड़ा हो जाता है, तब प्रॉब्लम शुरू होना चालू हो जाती है। रील्स देखना गलत नहीं है, लेकिन रील्स के लिए जीना शायद गलत हो सकता है। तो आज शाम एक काम करिए, अपने फोन को आधे घंटे के लिए बंद करिए और किसी से मिलकर बात करिए, फेस टू फेस। ये बातें कोई एल्गोरिथम रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसके कोई लाइक्स और व्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कन्वर्सेशन हमेशा याद रहेगी। तो ये था आज का टॉपिक, मोबाइल एडिक्शन और रील कल्चर। और अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आप आज से अपना स्क्रीन टाइम कितने घंटे तक कम करेंगे। ये कमिटमेंट होगा आपका अपने आप से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मोबाइल फोन को जरा ब्रेक दीजिए और इस दुनिया को मोबाइल फोन की स्क्रीन से बाहर निकल कर देखिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है।